हेलो गाइस, वेलकम टू एडसन क्लासेस। तो गाइस हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों का 6 क्लास तक कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा 7th क्लास होने वाला है। तो आज हम लोग उसी से आगे बढ़ने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग लगभग अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है खत्म ही होने वाला है। ठीक है, एक या दो वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला है किसी फन पार्क के एंट्री टिकट के मूल्य में 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में 13:11 के अनुपात में कमी आई। प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन कितना होगा यदि कीमत बढ़ने से पहले प्रतिदिन 2,27,500 रुपये का कलेक्शन होता था। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले वाला जो अनुपात है किसका किसका, तो फन पार्क एंट्री टिकट का। तो पहले ये अनुपात जो है 7 था, लेकिन बढ़ने के बाद ये अनुपात जो है वो 9 हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा प्राइस का है, रेशियो है। ठीक है, टिकट का जो प्राइस है उसका रेशियो है। ठीक है, बाद ये रेशियो निकल गया, उसके बाद एक और रेशियो दिया है। इसमें क्या बोला है, ग्राहकों की संख्या। ठीक है, ग्राहकों की संख्या, इसका भी रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, तो 13 रेशियो, एक मिनट इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखते हैं। ठीक है, ग्राहकों की संख्या कितना है, तो 13:11। ठीक है, अब जरा ध्यान से सोचिए, यहां पर ये एकदम बेसिक सा चीज है कि जितना प्राइस होगा और जितना ग्राहक लोग आएगा, तो दोनों को गुना करेंगे उतना हमारा क्या होगा, इनकम होगा। मतलब अगर हम इन लोग दोनों को गुना करते हैं यहां पर, तो टोटल जो कलेक्शन होगा, है ना, टोटल कलेक्शन या बोल सकते हैं इनकम, या कलेक्शन ही लिख देते हैं। टोटल जो कलेक्शन होगा वो कितना होगा, तो 13×91। ठीक है, और यहां पर 11×9 99। तो इस रेशियो में पहले जब 7 रुपया टिकट का प्राइस था, 13 ग्राहक आता था, तो हमारा कमाई कितना होता था, 91। लेकिन जब प्राइस बढ़ के कितना हो गया, 9 रुपया, तो अब जाहिर सा बात है दाम जब बढ़ेगा टिकट का तो ग्राहक क्या होगा, थोड़ा सा कम आएगा। तो 11 ग्राहक आया, दोनों को गुना किया तो 99। मतलब अब जो है फिर भी हमें क्या, कितना का कलेक्शन हो रहा है, 99 का। अभी भी मेरे पास 8 का कलेक्शन ज्यादा हो रहा है। कलेक्शन जो है 8 यूनिट का कलेक्शन ज्यादा हो रहा है। तो क्वेश्चन में बोला है कि कीमत बढ़ने के पहले, मतलब 91 का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 2,27,500। ठीक है, तो पूछा है कि नया कलेक्शन क्या होगा, तो नया कलेक्शन 99 होगा। ये 8 से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर ये आपसे ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि कलेक्शन में वृद्धि कितना का हुआ, तो 8 का वैल्यू निकालते हैं, लेकिन हमारा इससे भी कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें पूछा है कि 91 का वैल्यू ये दिया है, तो 99 का वैल्यू निकालना है। तो 91 से अगर हम कट करते हैं तो कितना गुना हो रहा है, जरा देखिए ध्यान से। तो 15, 25 से के 25, और 25×9 225 और 227, मतलब ये 25 गुना हो रहा है। और यहाँ पर 2 जीरो है, यानी 2500 से गुना हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, 2500 से गुना करेंगे। तो 25×9 225 का 5 हाथ में बच गया कितना, 22। 25×9 225 और 22 कितना हो जाएगा, 47। और यहाँ पर 2 जीरो, मतलब नया कलेक्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक मिनट, कुछ गड़बड़ कुछ गड़बड़। 25×9 225, 25 का 5 बच गया 22। 25×9 225 और यहां पर दो, एक मिनट, 25×9 225 और 22 247। ठीक है, यहाँ पर 247 होगा। 2,47,500 जो है ये मेरा नया कलेक्शन होगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। लेकिन कल को आपसे एग्जाम में अगर पूछ लेगा कि कलेक्शन में वृद्धि कितना का हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, 91 का वैल्यू लिख से क्या करेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे और 8 का वैल्यू निकाल लेंगे फिर।
मतलब 91 को 2500 से गुना किए हैं, तो अगर बाय चांस कल को हमसे पूछ ले कि कितना वृद्धि हुआ है इसमें कलेक्शन में, तो 8 यूनिट को क्या करेंगे 2500 से गुना कर देंगे, तो 25 अठे कितना होता है 200, और यहाँ पर 2 जीरो पहले से है, मतलब इतना का क्या होता वृद्धि होता। लेकिन अब से हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे सिर्फ ये पूछा है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बोला यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है तो बेचे गए टिकटों की संख्या में इतना के अनुपात में 23:21 के अनुपात में गिरावट आती है, तो राजस्व में वृद्धि क्या है। देखिए अभी हमने जो आपसे बोला कि 8 यूनिट का वैल्यू निकालने बोल देगा, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला है पहले राजस्व वृद्धि के पहले का राजस्व दिया हुआ है 36,800। सेम क्वेश्चन है, क्या करेंगे पहले जो अगर हम प्राइस की बात करें, टिकट का मूल्य इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 8:11। ठीक है, उसके बाद अगर ग्राहकों की संख्या बोले या टिकटों की संख्या बोले, बात तो एक ही है। जितना ग्राहक आएगा उतना ही टिकट बिकेगा, मतलब टिकट का संख्या ग्राहक का संख्या तो दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर जितना टिकट बिका मतलब ग्राहक ही खरीदेगा ना, तो ग्राहकों की संख्या बोले या बेचे गए टिकटों की संख्या बोले, बात एक ही है। ठीक है, देखिए बेचे गए टिकटों की संख्या, ठीक है, तो उसका रेशियो कितना है, तो 23:21। ठीक है, अगर हम टोटल की बात करें कि कितना रुपया हमारा नया मतलब कलेक्शन कितना का हुआ, इनकम कितना का आया, तो अगर हम यहां पर लिखें रिवेन्यू यानी कि आय है ना, इनकम कितना का हुआ मेरा। ठीक है, या इनकम ना लिख के रिवेन्यू ही लिख लेते हैं। ठीक है, राजस्व है ना, रिवेन्यू। देखिए तो हमको पता है टिकट का मूल्य 8 रुपया है, यूनिट मान लेते हैं 8 यूनिट या 8 रुपया, 23 लोग टिकट खरीदेगा है ना, तो कितना होगा, तो इसको गुना करेंगे 8 या 24 और 8 दूनी 16 2 18, 11 से गुना करेंगे 1 3 2। ठीक है, कितना यूनिट का वृद्धि हुआ है, तो माइनस करेंगे ना, 11 में 4 जाएगा तो 7 बच गया 2, और 12 में 8 जाएगा तो 4, 47 यूनिट का क्या हुआ है वृद्धि हुआ है। राजस्व के पहले जो है 184 यूनिट था, और क्वेश्चन में बोला है कितना कि 36,800 है। कितना गुना हुआ है, तो 12 से गुना करके देखते हैं, या दो से गुना करिए हो जाएगा डबल, 4 दूनी 8 और 18 दूना 36, यानी कि यहाँ पे 200 से अगर गुना करेंगे तो ये बन जाएगा, तो इसको भी क्या करना होगा 200 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 47 दूना कितना 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 और 1 9, 94, मतलब 9,400 जो है वो क्या होगा, तो हमारा वृद्धि हुआ है इतना का। ठीक है, देखिए ऑप्शन बी में जो है ये आंसर मेरा होगा। पिछला क्वेश्चन पूछा था क्या कि नया कलेक्शन क्या होगा, तो इसका वैल्यू निकाले थे, लेकिन इस बार क्या पूछा है कि वृद्धि कितना का हुआ है राजस्व में, तो 47 यूनिट का वैल्यू निकाल दिए। और ये चीज हम पहले वीडियो में भी बता चुके थे कि 8 यूनिट का वैल्यू निकालने बोल सकता है, देखिए इस क्वेश्चन में बोल भी दिया है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है देखिए, यदि एक कारखाने में मजदूरों की संख्या में कटौती 15:11 के अनुपात में हो और उनकी मजदूरी 22:25 के अनुपात में हो में बढ़ाई जाए, तो उनकी कुल घटी हुई मजदूरी का अनुपात ज्ञात करें। देखिए सेम क्वेश्चन है जिसका पिछले बनाया वैसे बनेगा। 15 के अनुपात में पहले था, मजदूरों की संख्या की अगर हम बात करें तो इतना के अनुपात में कटौती हुआ है, मतलब घटा है। ठीक है, यहां लिखेंगे क्या, मजदूरों की संख्या, ठीक है, और मजदूरी का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो मजदूरों की संख्या का अनुपात 15:11 है और मजदूरी का अनुपात 22:25 है। मतलब कि मजदूर पहले 15 था, अब घटा के क्या कर दिया 11 कर दिया, लेकिन मजदूरी जो है वो बढ़ा दिया, मतलब पहले मजदूरी 22 मिलता था, अब 25 मिल रहा है। तो एक्चुअल में अगर हम टोटल की बात करें तो मजदूरी में कितना का कमी हुआ है,
ठीक है, कितना मजदूरी का कमी का अनुपात निकालना है कि कितना मजदूर जो है वो घटा है, घटा हुआ कुल अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले कितना मजदूर, पहले 15 मजदूर था, 22 एक आदमी को मिलता था, गुना करेंगे 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 33 अनुपात 11 से गुना करेंगे तो 5 2 7 और इधर 2। ठीक है, रेशियो निकालते हैं। ठीक है, रेशियो निकालते हैं तो कितना से कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 छक 30 और 5 छक 30, 5 से काटते हैं, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 11 छक 66, 11 पचे 55। ठीक है, तो घटा हुआ अनुपात कितना निकला, तो 6 अनुपात 5 निकला। ठीक है, मतलब कि मजदूरी जो है टोटल में अगर हम देखें, पूरा का कुल अगर हम देखें टोटल में, तो टोटल में पहले 6 मिलता था, लेकिन अब मजदूरी कितना देना पड़ रहा है, 5। तो ज्यादा फायदा हो रहा है ना, जो कंपनी वाला है उसको ज्यादा फायदा हो रहा है कि पहले उसको 6 देना पड़ता था मजदूरी, अब 5 ही देना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा घटा हुआ टोटल जो मजदूरी है वो निकल गया, उसका अनुपात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला ए और बी के वेतन के योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात दिया है 11:1, और बी और सी के वेतन के योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात दिया है 11:1। अगर ए का वेतन सबसे ज्यादा बी का और सी का वेतन सबसे कम है तो बी का वेतन क्या है, दिया गया है क्या कि उनका कुल वेतन 1,82,000 रुपये है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम इसको यहां लिखते हैं ए प्लस बी बाय ए माइनस बी, क्योंकि रेशियो में डिवाइड में लिख सकते हैं 11:1। यहां पर अगर हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, अगर आप पढ़े होंगे पहले तो ठीक, नहीं पढ़ेंगे तो यहां पे देख लीजिए। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का मतलब क्या है, नीचे वाला वैल्यू जो है ऊपर वाला में एक बार जोड़ेंगे। ठीक है, नीचे वाला वैल्यू एक बार जोड़ दिए और नीचे वाला वैल्यू जो है ऊपर वाला में एक बार घटा देंगे, ये वाला। इसी को बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, और यही काम दोनों तरफ करना है, तो इसी को बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, मतलब सी एंड डी। ठीक है, जब यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करेंगे तो देखिए ये बी से बी कट जाएगा, और जब साइन अंदर करेंगे तो ये माइनस ए से माइनस हो जाएगा, तो ये ए कट जाएगा, बी प्लस में बन जाएगा, मतलब 2a/2b, और इधर हो जाएगा 12/10। ठीक है, ये 2 से 2 कटेगा, इधर काटेंगे तो कितना बार कटेगा, ये 2 छक 12, 2 पचे 10, यानी कि a/b जो है आपका आ गया कितना, 6:5। ठीक है, इसी तरह से हम यहां पर निकालेंगे b प्लस सी बाय बी माइनस सी बराबर इतना। तो सेम हम यहां पे डायरेक्ट अब इस बार लिख दे रहे हैं, यहां पर निकलेगा क्या, b बाय सी बराबर कितना, तो 6/5, क्योंकि सेम है तो सेम ही आएगा। तो अब जरा ध्यान से सोचिए, यहां पर b यहां पर 5 है, यहां पर 6 है, ये तो नाइंसाफी है ना, तो इसको क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। ठीक है, ये बन जाएगा 6 पचे 30 और 5 पचे 25, और ये बन जाएगा 6 छक 36 और 6 पचे 30। ठीक है, तो टोटल अगर हम देखें ए रेशियो बी रेशियो सी कितना निकल गया, तो ए जो है वो 36 है, बी जो है वो 30 है, और सी जो है वो 25 निकल गया। ठीक है, तो देखिए बोला भी था क्वेश्चन में क्या कि ए सबसे ज्यादा और सी सबसे कम, सेटिस्फाई भी हो रहा है। टोटल की अगर हम बात करें, ये टोटल जो मिल करके यहां पर टोटल कितना है, तो 30 और 30, 60 और 30, 90, 91। 91 का जो वैल्यू है वो आपका क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो 1,82,000 है, यानी कि ये 2 गुना हुआ है। 91 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 182, और 3 जीरो इधर लगा हुआ है, मतलब 2000 से गुना किया गया है। या फिर हम बोल सकते हैं कि 91 का वैल्यू इतना है तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2000 हो जाएगा, क्योंकि 91 से कट करेंगे 2 बार में, और ये 3 जीरो। ठीक है, हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है बी का वेतन। बी का वेतन हमको कितना दिख रहा है, 30 दिख रहा है, तो 30 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। 3 दूनी कितना 6, 3 जीरो और एक 4 जीरो लगा देंगे, मतलब 60,000 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे अगला टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, बोला है क्या, पृथ्वी की पूरी सतह पर स्थल और जल का अनुपात कितना है, 1:2 है।
उत्तरी गोलार्ध में स्थल और जल का अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थल और जल का अनुपात क्या है? देखिए यहां पर अगर हम बात करें पृथ्वी की पूरी सतह में, है ना, मतलब टोटल, अगर हम टोटल अर्थ की बात करते हैं तो उसमें जो है लैंड रेशियो वाटर, ठीक है, लैंड रेशियो वाटर कितना है, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते, हो सकता है दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। अगर हम टोटल की बात करते हैं जिसमें लैंड और वाटर है, ठीक है, तो लैंड और वाटर का जो रेशियो है, जल और स्थल और जल का रेशियो 1 अनुपात कितना है? 2 है। मतलब 1 जमीन है और 2 पानी है, ठीक है, टोटल पृथ्वी में। अब बोला है कि उत्तरी गोलार्ध, तो अगर हम ध्यान दें कि पृथ्वी इस तरह गोल होगा, गोलार्ध जो है ऊपर वाला भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग को दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो अगर हम पूरा पृथ्वी का बात करते हैं तो ये 1:2 में है स्थल और जल का अनुपात, लेकिन उत्तरी गोलार्ध की बात करें सिर्फ इस पार्ट में तो ये 2:3 में है। तो इधर वाला क्या होगा ये पूछ रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में कितना होगा? तो हमको पता है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, इक्वल इक्वल पार्ट में बढ़ता है। ये इक्वेटर जो है वो इसको, पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं क्या उत्तरी गोलार्ध का, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, नॉर्थ की अगर हम बात करते हैं, है ना, नॉर्थ की अगर हम बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, तो हम शॉर्ट में सिर्फ एन लिखें या फिर NH लिख देते हैं, हेमिस्फेयर, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करते हैं तो वो 2:3 है, ठीक है। हमको निकालना है साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। तो साउदर्न हेमिस्फेयर कितना होगा ये पूछा है, तो जरा सोचिए, ये अगर हम थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, या फिर हो जाएगा इसी में, देखिए अगर नहीं होगा तब मिटाएंगे। टोटल रेशियो ये टोटल कितना है, ये 3 है, और इसमें टोटल कितना है, ये 3 2 5 है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो अगर हम टोटल पृथ्वी का बात करें तो, और ये उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध दोनों में से किसी एक का बात करें तो ये वाला जो है वो आधा पार्ट है, यानी कि पृथ्वी में अगर टोटल अगर 3 है तो इसको 1.5 होना चाहिए था, मतलब आधा होना चाहिए था, क्योंकि ये आधा का बात कर रहा है, सिर्फ नॉर्थ वाला बात कर रहा है। नॉर्थ साउथ मिल करके टोटल ये 3 यूनिट है, तो इसको 1.5 यूनिट होना होगा, आधा, लेकिन ये 1.5 है नहीं, 5 है। तो हम क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेके बराबर करेंगे और फिर आधा कर देंगे। मतलब ये वाला पार्ट हमको आधा रखना है, ये वाला पार्ट से इसको आधा रखना है, तो आधा करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको हम नीचे डायग्राम को जो है थोड़ा नीचे बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये वाला जो लैंड रेशियो वाटर था ये 2:3 है, और ये टोटल में अगर लैंड रेशियो वाटर की बात करें तो वो 1:2 है, ठीक है। देखिए हमको क्या करना है, तो इन लोग दोनों को पहले बराबर करना है, 5 तिया 15, 5 से और 3 से गुना कर दिए, अभी तो ये बराबर हो गया, लेकिन हमको पता है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर तो आधा होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको आधा नहीं करके इसको डबल कर देते हैं, क्योंकि ये 2 गुना हो गया, ये 30 हो गया, ये 15 हो गया, आधा हो गया कि नहीं हो गया। चलिए अब यहां पर टोटल हम 10 से गुना किए हैं, तो यहां भी क्या करना होगा हमको, 10 से गुना, यहां भी 10 से गुना, यहां पे 3 से गुना किए हैं, तो रुकिए 1 मिनट, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम 10 से गुना किए, इसको 3 से गुना करना होगा, तो इसको भी 3 से गुना करना होगा, तो इससे फायदा क्या हुआ, देखिए यहां 10 1 10 और 3 दूनी 6, घटाएंगे दोनों को तो 4 आएगा, 10 दूना 20 और 3 तिया 9, 20 में अगर हम 9 घटाएंगे तो बचेगा 11, मतलब कि साउदर्न हेमिस्फेयर में जो है उसका रेशियो जो है लैंड रेशियो वाटर वो ये हो जाएगा। एकदम आसान सा आंसर है। करना क्या है एक बार और समझाते हैं, ये टोटल है, टोटल का रेशियो 1:2 है, और सिर्फ अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मतलब उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं, और ये हमको निकालना था साउदर्न हेमिस्फेयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध का अनुपात दिया है 2:3,
लेकिन हमको पता है कि ये वाला जो है टोटल का आधा होना चाहिए, क्योंकि ये आधा आधा पार्ट में बढ़ जाता है। अगर टोटल अगर 3 है, ठीक है, टोटल अगर 3 है तो उसका ये आधा होना चाहिए। ठीक है, तो आधा करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको बराबर कर लेते हैं, बाद में हम देखेंगे आधा करने का। तो 5 और 3 इसका एलसीएम ले लिए, 3 और 5 का, तो एलसीएम लिए 15, 15 बना दिए। 3 इसको 5 से गुना करके 15 बना दिए, इसको 3 से गुना करके 15 बना दिए। लेकिन हमको बराबर तो नहीं रखना है, इसको क्या करना है, आधा करना है। तो हम यहां पर 1/2 नहीं करके हम यहां से 2 गुना कर दिए। इससे फायदा क्या हुआ, अगर यहां 1/2 करते तो पॉइंट में आता, तो हम क्या किए, इसको डबल कर दिए। अब ये डबल हो गया तो ये ऑटोमेटिक आधा हो गया, क्योंकि ये 15 दूना 30 और ये हो जाएगा 15, मतलब ये 30 है, ये 15 आधा हो गया कि नहीं हो गया। अब जैसे ही आधा होगा तो जितना से गुना इधर किए हैं उतना से गुना इधर करेंगे। 5 दूनी 10 से गुना किए तो 10 से गुना यहाँ किए, यहाँ 3 से गुना किए तो यहाँ भी 3 से गुना कर दिए। अब ये टोटल पार्ट और ये नॉर्थ हेमिस्फीयर मतलब कि आधा वाला पार्ट, तो आधा दूसरा का आधा पार्ट निकालना है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो क्या करेंगे, टोटल में आधा वाला पार्ट को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो 10 में अगर हम 6 घटाएंगे तो 4 निकलेगा, और 20 में अगर हम 9 घटाएंगे तो 11 निकलेगा। ये जो निकला वो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर का निकला। ये वाला जो वैल्यू है वो कितना निकल गया, तो 4:11 निकल गया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात 2:7 है। दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्रों के आधे हिस्से में भूमि और जल का अनुपात 3:2 है। तो दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से में भूमि और जल का अनुपात ज्ञात करें। देखिए एक स्टेप इसमें सिर्फ बढ़ा दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये पृथ्वी है, इसका आधा भाग यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। अगर हम टोटल की बात करें तो ये 1:2 है। नॉर्थ के साइड की बात करें तो ये 2:7 है। लेकिन साउथ में आधा भाग, साउथ का भी आधा कर देंगे तो ये 3:2 है, इधर वाला पूछा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं, हम टोटल का रेशियो लिखते हैं कितना, तो 1:2, ये है लैंड रेशियो वाटर। ठीक है, अब अगर हम यहां पर ध्यान दें, नॉर्थ हेमिस्फेयर का अगर हम निकालते हैं, हम अभी साउथ छोड़ दे रहे हैं, पहले हम नॉर्थ निकाल लेते हैं। ठीक है, नॉर्थ की अगर हम बात करें, नॉर्थ कितना दिया हुआ है 2:7, तो पहले हम साउथ निकाल लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि साउथ की निकाल के उसका आधा कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो साउदर्न हेमिस्फीयर अगर निकालते हैं तो हमको पता है ये वाला पार्ट इसका आधा होना चाहिए। ये टोटल 3 यूनिट है, ये टोटल 9 यूनिट है। तो पहले हम बराबर कर लिए, ये भी 9 ये भी 9, लेकिन हमको इसको क्या रखना है, आधा रखना है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे। तो इसको 6 से गुना किए तो यहाँ भी क्या करना होगा, 6 से गुना। यहाँ पे कुछ भी गुना नहीं किया तो ऐसे रहने देंगे। 6 में 2 घटाएंगे तो 4, यहाँ 6 दूनी 12 में 7 घटाएंगे तो कितना, 5। ठीक है, ये निकल गया। अब हमको एक रेशियो मिला है, क्या, साउथ का आधा भाग का रेशियो कितना है, 3:2। ठीक है, लेकिन हमको आधा, ये पूरा भाग मिल गया, यहां से निकाल लिए। अब आधा भाग ये दिया है तो बाकी का जो आधा भाग है वो निकालना है। तो 5 और 4 कितना, 9, और 3 और 2 कितना, 5। ठीक है, हमको पता है साउथ का ये आधा है तो आधा होना चाहिए ना। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको बराबर कर लेते हैं, 45 हो गया। लेकिन ये 45 इसको क्या करना होगा, 2 से गुना करके डबल कर देंगे ताकि ये आधा हो जाए। तो ये 9, 5 दूनी 10 से गुना हो गया ये, और ये 9 से गुना हो गया। ठीक है, तो 9 तिया 27 और 10 चौक 40। 40 में अगर हम 27 माइनस करेंगे तो बचेगा 13, और 10 बचे 50 और 9 दूनी 18। 50 में अगर हम 18 माइनस करेंगे तो बचेगा 32। ठीक है, तो 13:32 जो है यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग क्रमशः 4:3 के अनुपात में किया जाता है। यदि पूरी आधे हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:3 का है तो निचले आधे हिस्से में नीला और पीला किस अनुपात में होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन सेम है, बस यहां पर पृथ्वी का बात करता था, यहां पर कोई पिक्चर का बात किया है। क्वेश्चन सेम है, बनेगा सेम तरीके से। देखिए बताते हैं, अगर हम यहां पर टोटल की अगर हम बात करते हैं, पूरे पिक्चर में टोटल जो बना हुआ है, चित्र जो बना हुआ है,
तो इसमें अगर हम नीला मतलब ब्लू और येलो, इसका अगर हम रेशियो की बात करते हैं कितना कितना दिया हुआ है, तो टोटल में 4 और 3 के अनुपात में है। ठीक है, टोटल अगर हम देखें तो 4 और 3 7 यूनिट। लेकिन अगर सिर्फ हम ऊपर वाला हिस्सा आधा हिस्सा में है ना, टोटल का अगर हम हाफ में देखें, ठीक है, अपर पार्ट वाला को देखते हैं, ठीक है, अपर हाफ को देखते हैं तो कितना का रेशियो दिया हुआ है, तो 2:3 दिया हुआ है। तो बाकी का जो लोअर पार्ट है नीचे वाला, ठीक है, उसका निकालना है। तो ये 3 और 2 कितना टोटल यूनिट, 5। पहले दोनों को बराबर करते हैं, इसको 5 से गुना, इसको 7 से गुना, लेकिन नीचे वाला पार्ट को आधा रखना है तो इसको 2 से गुना, मतलब ये टोटल 10 से गुना करेंगे और इसको 7 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 40 और 7 दूनी 14। 40 में अगर हम 14 माइनस करते हैं तो बचता कितना है, 40 में अगर 14 माइनस करेंगे तो बचेगा 26। ठीक है, और यहां पर 30 में अगर हम 21 माइनस करते हैं तो बचेगा कितना, 9। मतलब 26:9 जो है यही हमारा क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और अब नया टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 480 सिक्के जो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है, उनका मान 5:3:1 के अनुपात में है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर अगर ध्यान से हम देखें तो मेरे पास 50 पैसा, 50 पैसा, यानी कि हम बोल सकते हैं आधा रुपया, है ना, हाफ बोल सकते हैं। एक है 25 पैसा, यानी कि 1/4 बोल सकते हैं। और एक है 10 रुपया, सॉरी 10 पैसा, मतलब हम बोल सकते हैं 1/10। मतलब रुपया में 1/2, 1/4 और 1/10 है। ठीक है, अगर हम यहां पर इसका मान, मान कहने का क्या मतलब है कि 50 पैसा का सिक्का मिल मिल करके 5 के अनुपात, यानी कि हम अनुपात के हम रुपया ही मान लेते हैं, तो 5 रुपया, 3 रुपया और 1 रुपया, जो 5, 3 और 1 का जो अनुपात है वो रुपया का अनुपात है, मतलब ये रुपीज है। ठीक है, रुपीज का जो रेशियो है वो 5:3:1 है, यानी कि 50 पैसा का कितना सिक्का, सॉरी 50 पैसा का कुछ सिक्का मिल करके 5 रुपया बना, या 5 यूनिट का जो भी वैल्यू निकलेगा वो बना। 25 पैसा का सिक्का मिल मिल के 3 रुपया बना या 3 यूनिट बना। 10 पैसा का सिक्का मिल मिल के 1 रुपया या 1 यूनिट बना। ठीक है, तो अगर हमको यहां से नंबर ऑफ कॉइन निकालना है, नंबर ऑफ कॉइन्स, तो जरा सोचिए 5 रुपया बना है, कितना, तो आधा आधा करके बना होगा, है ना, यानी कि टोटल कितना, डबल कर देंगे इसका, 5 का डबल 10, 3 का 4 गुना करेंगे क्योंकि 1/4 है ना, तो 4 गुना करेंगे तो 12, और इसका 10 गुना करेंगे तो 10, यानी कि ये मेरा कॉइन का संख्या निकल गया। तो टोटल सिक्कों की संख्या यहाँ पे कितना है, 32, और क्वेश्चन में दिया है कितना, 480। तो 32 से अगर कट करते हैं तो 15 दूना 30 और 15 तो 45 और 3 48, मतलब 15 गुना है। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 15। तो हमको क्या निकालना, यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो ये 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया कितना, 15। तो 1 यूनिट का वैल्यू 15 है, तो हमको सबका निकालना है कि ये कितना कितना सिक्का है। तो 50 पैसा का कितना सिक्का, तो 50 पैसा का 150 सिक्का, 15 गुना कर देंगे। 25 पैसा का 180 सिक्का, और 10 पैसा का भी 150 सिक्का। ये जो वैल्यू है, ये वाला 150, 180 और 150, यही जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है एक बक्से में 420 सिक्के जो 1 रुपया, 50 पैसा और 20 पैसा के रूप में है, और उनका मान दिया है, यानी कि रुपीज का जो रेशियो है वो दिया है कितना, 13:11:7। तो 50 पैसा का कितना सिक्का है वो पूछा है। देखिए यहां पर, तो अगर हम बोले 1 रुपया, ठीक है, उसके बाद 50 पैसा, उसके बाद 20 पैसा, ये 3 तरह का क्या है, सिक्का है। अगर हम रुपीज की बात करें तो कितना, रुपीज का जो रेशियो है वो दिया है कितना, 13:11:7। ठीक है, तो जरा सोचिए नंबर ऑफ कॉइन्स कितना होगा, ये पहले निकालना होगा, कॉइन्स की संख्या।
तो उसका पहले हम रेशियो निकालते हैं। तो जरा सोचिए, एक रुपया का सिक्का है और 13 रुपया हुआ है, यानी कि 13 ठो सिक्का होगा तभी होगा। हमको 11 रुपया बनाना है और 50 पैसा का सिक्का, यानी कि हमको 22 सिक्का लेना पड़ेगा डबल। 20 पैसा यानी कि 1 बटा कितना 5, यानी कि 5 से गुना करेंगे तो 35, मतलब कि 20-20 पैसा का 35 सिक्का लेंगे तो 7 रुपया मेरा जमा हो जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना बन गया यहां पर, तो 5 2 7 3 10 का 0, हाथ में 1, 3 2 5 और 5 1 6 और 1 7, 70 यूनिट का वैल्यू यहां पर क्वेश्चन में है कितना 42, सॉरी 420। तो 0 से 0 कटेगा, 7 छक 42, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो हमको निकालना है 50 पैसा का कितना सिक्का, तो 22 सिक्का। तो 22 को 6 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 सिक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक बैग में 2 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में 3, 5 और 7 के अनुपात में 51.50 रुपए है। 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या। इस बार जो रेशियो दिया हुआ है वो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया है और रुपया दिया है 51 रुपए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है, 2 रुपया का एक सिक्का है, एक 50 पैसा का सिक्का है और एक 25 पैसा का सिक्का है। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो देखें, कॉइन्स का रेशियो अगर देखें तो कितना है, 2 रुपया का जो सिक्का है वो कितना है 3 ठो है, मान लेते हैं 3 के अनुपात में है, ये 5 के अनुपात में और ये 7 के अनुपात में। तो अगर हम रुपीज का रेशियो निकालते हैं तो जरा सोचिए यहां पर कि 3 ठो सिक्का 2 रुपया का है, 3 ठो सिक्का 2 रुपया का है, यानी कि 6 रुपया बना होगा। 5 ठो सिक्का 50 पैसा का है, यानी कि 2.5 रुपया बना होगा, है ना, 2.5 बोल सकते हैं, या फिर बटा में लिखते हैं 5/2। ठीक है, यानी कि इसका अगर हम वैल्यू अगर लिखें, ये 50 पैसा यानी कि आधा रुपया और 25 पैसा मतलब 1/4, तो इसको भी 1/4 करेंगे तो 7/4। ठीक है, इसको जब हम नॉर्मल फॉर्म पर लिखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 4, यहां पे 4 नहीं तो 4 छक 24, यहां पर हो जाएगा 10 और यहां पर हो जाएगा 7। ये जो रेशियो निकला ये मेरा निकला क्या, रुपीज का रेशियो। जो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है तो पहले इसको जोड़ेंगे, 24 और 6, 30 10 40 41, 41 यूनिट का जो वैल्यू है वो यहाँ पर 51.25 पैसा, 51 रुपया 25 पैसा दिया हुआ है। अगर हम यहाँ से पॉइंट को हटा दें तो नीचे कितना आएगा 100, 25 से कट करेंगे, 4 बार में 25 से कट करेंगे, 25 दूना 50, बच गया यहाँ पर 1 0 25 बचे 125। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, 4 से तो कटेगा नहीं, 41 से कट कर देखते हैं, 5 बार में ये कट जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो 5/4 है। ठीक है, 5/4 रुपया में आएगा। ठीक है, ये रुपया में आएगा। तो हमसे पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो पहले हम रुपया निकालते हैं ना। 50 पैसा यानी कि 10 रुपया बन रहा है, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना, तो इसको 5/4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दहें 50/4। ठीक है, 50/4। तो इसको अगर हम 2 से कट कर दें तो ये बन जाएगा 25/2। कितना, 25/2। तो जरा सोचिए, ये 25/2 रुपया है, मतलब 12.5 रुपया है। तो 12.5 रुपया अगर है तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितना होगा, तो 25 ठो होगा। नंबर ऑफ कॉइन्स कितना होगा, तो 25 ठो होगा। ये निकालना है हमको। ठीक है, मतलब किए क्या चीज, हमको रुपया का वैल्यू दिया हुआ है तो हम रुपया का वैल्यू यहां निकाल करके रुपया निकालें तो देखें कितना, कि 50 पैसा का 10 रुपया बना था, तो 10 रुपया का वैल्यू कितना आया, तो 12.5 रुपया। 25/2 यानी 12.5 रुपया। इस 2 को खाली क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि हमको पैसा में, हमको क्या करना है, रुपया से कॉइन में जाना है, तो 2 से गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये कॉइन बनेगा, तो 2 2 कट जाएगा 25। मतलब ये 25 जो है वो मेरा क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है एक बक्से में 56 रुपया
1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से 2 गुने तथा 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुना है। ठीक है, देखिए पहले तो 1 रुपया का सिक्का है, उसके बाद 50 पैसा का सिक्का है, उसके बाद 25 पैसा का सिक्का है। ठीक है, इसमें बोला है कि 50 पैसा का जो सिक्का है, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स जो है बोला है 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के 2 गुना है। 25 पैसा का 2 गुना यानी कि अगर ये 2 है तो ये कितना होगा 4, या फिर इसको 1 मान लेते हैं। अगर ये 1 है तो ये कितना होगा 2 होगा। ठीक है, उसके बाद बोला है तथा 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुना। 1 रुपया का जो सिक्का है उससे ये क्या है 4 गुना है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये फिर 4 होगा। ठीक है, 25 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से 2 गुना और 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुना। तो अगर हम इसको 1 मानते हैं तो इसको 4 और इसको 2। देखिए इसका ये डबल और इसका ये 4 गुना। ठीक है, तो ये मेरा रेशियो बन गया। इस तरह से रेशियो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बोला क्या है कि 50 पैसा का जो सिक्का है 25 पैसा का जितना सिक्का है उसका 2 गुना है। तो ये अगर 2 है तो ये 4 सिक्का होगा 2 गुना, और 1 रुपया का जितना सिक्का है उसका 4 गुना है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये 4 होगा। ठीक है, चलिए अब हमको निकालना है रुपीज। रुपीज का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो 1 रुपया का 1 सिक्का यानी कि 1 रुपया ही बनेगा। 50 पैसा का 4 सिक्का यानी 2 रुपया बनेगा। 25 पैसा का 2 सिक्का यानी कि 50 पैसा, यानी कि 50 पैसा को कितना लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। मतलब कि अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखें तो 2:4:1 लिखना पड़ेगा। और क्वेश्चन में इसका वैल्यू कितना है 4 2 6 1 7 यूनिट, और क्वेश्चन में बोला है 56 रुपया, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना 8 रुपया। 8 सतह कितना 56, यानी कि 8 रुपया 1 यूनिट का वैल्यू। तो हमसे पूछा है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे का रुपया पहले निकालते हैं। रुपया कितना है 4, यानी कि 4 8 32 रुपया। ये जो 32 रुपया है ये 32 रुपया 50 पैसा का सिक्का मिल मिल के बना है, यानी कि इसका आधा यानी कि 16 सिक्का होगा। ये 4 का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा 16 निकलेगा। ठीक है, अच्छा 1 मिनट उल्टा बोल दिए। अगर 32 रुपया बन रहा है तो 32 रुपया 50 पैसा का ना है, तो 50 पैसा मतलब कि 1 रुपया बनने में 2 सिक्का, तो 32 रुपया बनने में कितना सिक्का 64 सिक्का, डबल। ठीक है, इसका 2 गुना कर देंगे तो ये इतना कॉइन्स निकलेगा। ठीक है, मतलब 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अतुल 20 रुपए क्रय मूल्य वाला एक ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है। दुकानदार 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों में शेष धन देता है। यदि इन सिक्कों का अनुपात 5:4:1 है तो दुकानदार 5 रुपए के कितने सिक्के देता है। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक अतुल नाम का लड़का है जो 20 रुपया का ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है, तो दुकानदार उसको 80 रुपया क्या करता है वापस लौटाता है, यानी कि 80 रुपया वैल्यू हमको मिल गया रुपीज का। ठीक है, तो यहां पर दुकानदार 2 रुपया का सिक्का दिया, 2 रुपया का सिक्का दिया, 5 रुपया का सिक्का दिया या नोट दिया जो भी है, और एक 10 रुपया का सिक्का दिया या नोट दिया। ठीक है, इसमें से अगर हम बोले नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो 5:4:1। ठीक है, यानी कि 2 रुपया का अगर 5 सिक्का दिया है तो हम रुपीज का अगर हम फाइंड करें वैल्यू, तो 5 सिक्का 2 रुपया का यानी कि 10 रुपया, 5 रुपया का 4 सिक्का यानी कि 20 रुपया, और 10 रुपया का 1 सिक्का यानी कि 10 रुपया। ठीक है, टोटल कितना रुपया हुआ 20 और 20 40 रुपया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है तो 80 रुपया दिया है, मतलब कि 2 गुना हुआ है। ठीक है, तो बोला है 5 रुपया का कितना सिक्का दिया है, तो अगर हम रुपीज की बात करें यहां पर 40 रुपया बन रहा है। कितना रुपया बन रहा है 2 गुना करेंगे तो 40 रुपया। तो जरा सोचिए
5 रुपया का सिक्का दे करके 40 रुपया बना है, यानी कि कितना सिक्का दिया होगा, तो 8 सिक्का दिया होगा तभी ना 40 रुपया हुआ होगा, 8 पचे 40। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको 5 से भागा दे देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि इस 4 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 8 कॉइन आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बोला है एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के कुल 175 सिक्के हैं। उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर है, तो बैग में कुल धनराशि ज्ञात करें। देखिए एक थैला में जो है वो 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है और 25 पैसा का सिक्का है। ठीक है, उसमें बोला है कि टोटल 175 सिक्का है, उसको बाद में रखिए। बोला है यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर है, यानी कि रुपीज का जो रेशियो बनेगा, राशि यानी रुपीज, रुपीज का जो रेशियो बनेगा बराबर बोला है, यानी कि 1:1 बनेगा, 1:1 बनेगा। तो हमको निकालना है नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, अब जरा सोचिए, ये 1 रुपया है, ठीक है, 1 रुपया बना है। ठीक है, तो कितना सिक्का से 1 रुपया बना होगा, 1 रुपया का एक सिक्का लेंगे तो 1 रुपया बन जाएगा। चलिए हमको 1 रुपया बनाना है और 50 पैसा का सिक्का लेकर के हम 2 सिक्का लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 रुपया बन जाएगा। 25 पैसा का कितना सिक्का लेंगे, तो 4 सिक्का लेंगे तो 1 रुपया बनेगा। तो ये मेरा सिक्का का अनुपात निकला, 4 2 6 और 1 7, यानी कि 7 का वैल्यू 175, तो 1 का वैल्यू कितना, 25, 7 दूनी 14, 7 पचे 35। तो जरा सोचिए इस 4 का वैल्यू कितना, 125 से गुना कर देंगे तो, इस 25 से गुना करेंगे तो 50, इसको 25 से गुना करेंगे तो 25। तो जरा सोचिए 1 रुपया का अगर 25 सिक्का है तो कितना रुपया बनेगा, 25 रुपया बनेगा। 50 पैसा का अगर 50 सिक्का है तो 25 रुपया बनेगा, और 25 पैसा का अगर 100 सिक्का है तब भी कितना बनेगा, 25 रुपया ही बनेगा। कितना बनेगा, तो 25 रुपया ही बनेगा। तो यहां 25 रुपया, यहां 25 रुपया, टोटल कितना रुपया हो जाएगा, तो 75 रुपया हो जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, देखिए 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, हृदय अपना गुल्लक खोलता है और उससे 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए और 10 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के 10, 5, 2, 1 के अनुपात में मिले। यदि कुल 72 सिक्के थे तो सिक्कों के रूप में गुल्लक में राशि ज्ञात कीजिए। कितना रुपया था वो पूछा है। तो 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का, 5 रुपया का सिक्का और 10 रुपया का सिक्का। ठीक है, यहां पर बोला है कि सिक्कों की संख्या कितना है यहां पर। तो यहां पर जो वैल्यू दिया हुआ, यहां पर जरा ध्यान से देखिए, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया मूल्य वर्ग के सिक्के 10, 5, 1, 2, 1 के अनुपात में मिले। यानी कि यहां पर जो रेशियो है उसको ध्यान से अगर समझें तो मेरे पास यहां पर कितना टोटल, यदि बोला है कुल 72 सिक्के थे, टोटल सिक्का कितना है, 72 है, और यहां पर मूल्य वर्ग के सिक्के कितना अनुपात में दिया, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स कितना दिया हुआ है। नंबर ऑफ कॉइन्स की अगर बात करें तो पहला है 10:5:2:1, यानी कि यहां पर अगर ध्यान से देखें तो 1 रुपया का 10 सिक्का, यानी कि रुपीस कितना बनेगा, तो 10 रुपया बनेगा। 2 रुपया का 5 सिक्का तो 10 रुपया बनेगा। 5 रुपया का 2 सिक्का 10 रुपया बनेगा। 10 रुपया का 1 सिक्का यानी 10 रुपया बनेगा। टोटल 10, 20, 30, 40 बना। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में, यहां पर 1 मिनट, टोटल अगर एक मिनट रुक जाइए, यहां पर गुल्लक में टोटल कितनी राशि थी ये पूछा है, तो 1 मिनट रुक जाइए। पहले मेरे यहां पर क्या गिवन है, तो 72 सिक्का है, तो टोटल सिक्का कितना है, 10, 10, 5, 15, 15 और 3 18 का वैल्यू कितना, 72, यानी कि 1 का वैल्यू 4।
तो ये 10 चौक 40 सिक्का, 10 चौक 40 और 5 चौक 20 और 2 चौके 8, यानी कि 1 रुपया का 40 सिक्का है तो कितना रुपया बनेगा? तो 1 रुपया का कितना? 40 सिक्का, तो 40 रुपया बनेगा। फिर बोला है 2 रुपया का 20 सिक्का, 2 रुपया का 20 सिक्का, तो कितना रुपया बनेगा? यहां भी 40 रुपया बनेगा। और 5 रुपया का 8 सिक्का, तो यहां भी कितना बनेगा? 40 रुपया बनेगा। और सबको जोड़ेंगे, 4 4 8 4 12, ठीक है, तो टोटल की। और 1 मिनट, यहां पर 1 रुपया का 4 सिक्का, सॉरी 1 यूनिट का वैल्यू 4 से गुना करेंगे, ये 4 बनेगा, छूट गया था, ठीक है। तो 10 रुपया का 4 सिक्का, तो यहां भी 40 रुपया बनेगा। तो टोटल अगर हम सबको जोड़ दें तो 160 रुपया बनेगा। ये क्वेश्चन आसान था, ठीक है। बोला क्या था कि बोला है हृदय जो है के पास एक गुल्लक था, गुल्लक जब तोड़ता है तो उसमें 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया का सिक्का उसको कितना के अनुपात में मिलता है? तो 10, 5, 2 और 1 के अनुपात में मिलता है। टोटल उसको 72 सिक्का मिला था, यानी कि टोटल अगर हम जोड़ें तो 18 सिक्का, यहाँ पे यूनिट में अगर देखें तो 18 यूनिट बन रहा था, जिसका वैल्यू 72 सिक्का था। तो 1 का वैल्यू 4 सिक्का, तो 1 का वैल्यू 4, 2 का वैल्यू 8, 5 का वैल्यू 20 और 10 का वैल्यू 4, मतलब 40 सिक्का, 20 सिक्का, 8 सिक्का और 4 सिक्का। 40 सिक्का 1 रुपया वाला यानी कि 40 रुपया, 20 सिक्का 2 रुपया वाला यानी कि 40 रुपया, 5 रुपया का 8 सिक्का यानी कि 8 पचे 40 रुपया, और 10 रुपया का 4 सिक्का यानी कि 40 रुपया। सबको जोड़ेंगे तो 160 रुपया, ठीक है। चलिए, ये सिक्का वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर जितना क्वेश्चन था सारा हो गया है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है जितना चीज हम आपको बताएं आज वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, है ना। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। आप लोग का सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है, ठीक है। तब मुझे क्या होता है, मुझे भी मन करता है कि हाँ हम किसी के लिए कुछ करें तो हम वीडियो बना पाते हैं। अगर आप लोग ही सपोर्ट नहीं करिएगा तो वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इसको बढ़िया से